मगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई और कंस ने अपना दरबार लगाया। मुष्टिक, चाणूर इत्यादि विकराल राक्षसों को एकत्रित किया और सबके साथ बैठ करके मंत्रणा की कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, कहीं न कहीं तो छल हुआ है। कैसे पता लगाया जाए कि मेरा काल इस पृथ्वी पर आ चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी राक्षसों ने बैठ करके मंत्रणा की और मन में एक विचार किया कि जितने भी बच्चे जन्मे हैं 10 दिन के भीतर ब्रज भर में उन सबका रक्त बहा देंगे हम सब जा करके घर घर में। उन सबका रक्त बहा देंगे हम सब जा करके घर घर में। उन सबका रक्त बहा देंगे हम सब जा करके घर घर में। उन सबका मुष्टिक, चाणूर इत्यादि जो दुष्ट वृत्ति के राक्षस थे, सभी ने कंस से एक ही बात कही कि हम घर घर जाकर के जो बालक आज से 10 दिन के पहले पैदा हुए हैं, मैं उन सबका जाकर के विनाश कर दूंगा, उन सबका रक्त बहा दूंगा। कि जो नाव डूबने वाली थी वो स्वयं इस तरह डोल उठी, या जुल्मों की हद करने को होनियों सिर पर बोल उठी। जुल्मों की हद करने को होनियों सर पर बोल उठी, या जुल्मों की हद करने को होनियों सर पर बोल उठी। या जुल्मों की हद करने को होनियों सर पर बोल उठी। जो कर्म होना था उसकी आपत्ति बढ़ चुकी थी, या यूं कह सकते हैं कि कंस का काल ज्यों ज्यों नजदीक आने वाला था त्यों त्यों वो अत्याचारों की ओर बढ़ रहा था। इतने में कंस की बहन पूतना कंस से कहती है कि मैं जाकर के उस बालक को ढूंढ करके मार दूंगी जो तुम्हारे काल के रूप में अवतरित हुआ है। मुष्टिक, चाणूर आदि से कंस ने कहा कि अगर इस तरह से सभी लोग जाकर के राक्षसगण लोगों के घरों से बालकों को खींच खींच करके और उनका वध करोगे तो प्रजा में भय व्याप्त हो जाएगा, प्रजा एक तरफ होकर के खड़ी हो जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। अर्थात ये कार्य छुप करके किया जाए। ऐसा कहकर के जब कंस ने कहा कि ये इस कार्य को छुप करके कौन कर सकता है, तो पूतना ने उठ करके कहा कि इस कार्य को करने के लिए मैं तत्पर हूं, क्योंकि मायावी राक्षसी हूं और मैं घर घर जाकर करके अपने रूप को छुपा करके और उस बालक का वध करने की चेष्टा करूंगी। अर्थात जितने भी 10 दिन के अंदर बालक पैदा हुए हैं उन सभी बालकों का मैं एक एक करके जाकर के वध कर दूंगी। ऐसा मन में विचार करके पूतना ने गोकुल में जाने का निश्चय किया है। पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके पहुंची है, सुंदर गोपी का रूप बनाया है और जाकर के मां यशोदा के दरवाजे से ही इस कार्य को करना आरंभ किया। प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि किसी गोप का वध हो उससे पहले तू मेरे पास आ और पहले मेरा वध कर, उसके पश्चात किसी गोप के पास जाना। बुद्धि को भ्रष्ट किया है पूतना की,
और पूतना जाकर के मां यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गई कि ये उस दिन की बात है, बैठक थी जब बंद कर देने मथुरापुरी, गए हुए थे नंद। ये उस दिन का कार्य था, 7वां दिन था। प्रभु का नामकरण संस्कार हो चुका था। बाबा नंद गोकुल का कर देने के लिए मथुरा गए हुए थे और इधर पूतना मां यशोदा के पास पहुंची है कि जसुमती के ढिगे आ गई सुंदर युवती, गोद ले लिया कृष्ण को करके युवती ने। मायावी राक्षसी तो थी ही, गोपी का रूप बनाया, मां यशोदा के पास पहुंची। कृष्ण ने उस पूतना को देखा, मां की गोद में विचलित होने लगे। कृष्ण का कहना यह था, मैया जितनी जल्दी हो सके मुझे इसकी गोद में दे दो ताकि इस दुष्टा का मैं विनाश कर सकूं। हाथ पैरों को मारने लगे भगवान कृष्ण, रो रहे हैं। पूतना को यही उचित समय लगा गोद में लेने का। पूतना कहती, अरे यशोदा, तुझे बालक को पालना भी नहीं आता है, तुझे क्या पता है बालक कैसे पाला जाता है? तेरे घर में तो पहली बार बालक ने जन्म लिया है ना, तुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि बालक को कैसे छुपाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। इस बालक को तो मुझे दे दे, मैं इसको छुपाती हूं, तू अपने घर के कामों में व्यस्त हो जा, अपने घर के कामों को कर ले। मां यशोदा ने देखा कि बालक चुप नहीं हो रहा है, कन्हैया चुप नहीं हो रहा है। पूतना की गोदी में देते ही भगवान कृष्ण शांत हो जाते हैं। मां यशोदा को सुख की प्राप्ति होती है। मां यशोदा कार्य में लग जाती है और कहती है, गोपी कुछ देर तक तो कृष्ण को, कान्हा को अपनी गोद में खिला, मैं तब तक घर का कुछ कार्य निपटा लेती हूँ। ऐसा कहकर के मैया यशोदा के चले जाने पर पूतना ने देखा मां यशोदा ने पीठ दी है, और पीठ देने पर ही जब भी किसी बालक का अनर्थ होता है तो पीठ देने पर ही होता है। किसका हुआ था? किसी और बालक का भी अनर्थ हुआ था पीठ देने पर। दुनिया की कोई भी मां बालक को जन्म देने के बाद पीठ नहीं देती है, उसको अपनी छाती से लगा के रखती है, पेट से चिपका के रखती है। लेकिन हाथी एक ऐसा जीव है जो बालक को जन्म देने के बाद उसकी तरफ पीठ करके देखती है, हथनी। और यही हुआ था कि हथनी ने बालक को जन्म दिया, पीठ करके लेती, उसी हथनी के बच्चे के सिर को काट करके ला करके भगवान गणपति के सिर पे रखा गया था। बोलिए गणपति भगवान की जय। मां यशोदा ने जैसे ही कान्हा को पीठ दिखाई, उस दुष्ट पूतना को मौका मिला। पूतना ने अपने स्तन से जैसे ही कृष्ण को लगाया भगवान को, कि क्यों ही जसुदा की नजर बची और झट दूध पिलाने लगी उन्हें, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या बात जाने कितने में बाहर ले जाने लगी उन्हें, क्या बात जाने कितने में बाहर ले जाने लगी उन्हें। जैसे ही मां यशोदा की नजर बची, उस दुष्टा ने भगवान कृष्ण को अपने स्तन से लगाया, दूध पिलाने लगी। और कन्हैया ने जब दूध पीना आरंभ किया तो दूध के साथ उसके प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना विकल होने लगी, लेकर के आसमान में उड़ जाती है। ऊपर से जाकर के इस बालक को नीचे फेंक दूंगी तो इसका वध हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो कृष्ण थे, कहां छोड़ने वाले थे। दोनों हाथों से मां के स्तर को उसके पूतना के स्तर को पकड़ा हुआ है, उसके प्राणों को पीते जा रहे हैं। पूतना चीख रही है, चिल्ला रही है। कृष्ण मन ही मन कहते हैं, मौसी आज तो बदला लेकर के रहूंगा कि क्षण भर में दुनिया ने देखा
मुष्टाक एक लाश पड़ी थी पृथ्वी पर, जसुदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। जसुदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। जसुदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। जसुदा का लाल खेलता था मुस्का कर उसकी छाती पर। भगवान कृष्ण ने उसके प्राणों का हनन कर लिया, प्राणों को खींच लिया। कहते हैं 9 कोश के क्षेत्र में वो दुष्टा गिरी थी, और जहां गिरी थी पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि एक तहलका सा मच गया था। विकराल रूप में पूतना पड़ी हुई है, और उसकी छाती के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। मानो भगवान कृष्ण कह रहे हो कि हे मौसी, मानो वो सोच रहा था, मानो ये सोच रहा था त्रेता का राघव अवतारी, और ताड़का निधन था वहां प्रथम पूतना यहाँ पहले मारी। ताड़का निधन था ताड़का निधन था वहां प्रथम पूतना यहाँ पहले मारी। ताड़का निधन था मानो वो राघव अवतारी त्रेता का सोच रहा था कि वहां पहला वध मैंने ताड़का का किया था, जब महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए थे। ताड़का को सबसे पहला राम ने जो वध किया है वो ताड़का का, और दूसरे जन्म में आकर के वही वध पूतना का किया है। कि अबला का ये संहार नहीं, ये है संहार राक्षसी का। जितना हो बर्बाद शीघ्र ऐसा संसार गंदगी का। जितना हो बर्बाद शीघ्र सार गंदगी का। जितना ही हो बर्बाद शीघ्र ऐसा संसार गंदगी का। मानो वो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ऐसी दुष्टाओं का वध करना ही उचित है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने इधर पूतना का वध किया है, और उधर महाराज बाबा नंद कर दे करके पहुंचे हैं कहां। सोचा, मन में विचार किया बाबा नंद ने, बहुत समय व्यतीत हो गया, मैं अपने मित्र वसुदेव से नहीं मिल पाया, कारागार में बंद थे, मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब समय आ पहुंचा है, क्योंकि अब वो हैं तो कारागृह में, लेकिन उतनी बंदिश में नहीं है। सिर्फ एक बंदिश है कि वो मथुरा से बाहर नहीं जा सकते हैं, मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति से मिल सकते हैं। बाबा नंद कारागार में जाते हैं, देवकी वसुदेव से हाल चाल जानना चाहते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, और कहते हैं वसुदेव, मैं हृदय से व्यथित हूं कि तुम्हारे 7 पुत्रों का इस दुष्ट कंस ने वध कर दिया, और मैं शोक जताने के लिए भी नहीं आ पाया। इतनी बंदिश थी कंस की, ना मैं तुमसे मिल सकता था, ना कुछ तुमसे कह सकता था, ना तुम्हारी बातें सुन सकता था। बार बार इस तरह से
वार्तालाप कर रहे हैं और वसुदेव जी के मन में एक ही विचार चल रहा है कि अरे बाबा नंद, मन में सोच रहे हैं वसुदेव जी, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे घर में तो मैं अपने कान्हा को छोड़ के आया हूं, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। तुम्हें तो इस समय नंदगांव में होना चाहिए, तुम्हें गोकुल में होना चाहिए, तुम यहां क्यों कर आ गए हो? लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, व्यथित हैं। और बाबा नंद बार बार वसुदेव को ढाढ़स बंधाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब दूसरे व्यक्ति के मन में कोई और वार्तालाप चल रहा हो तो किसी की कोई भी बात उसको अच्छी नहीं लगती है। ये आम जीवन में प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसा होता है। कुछ देर तक तो महाराज वसुदेव बाबा नंद की बातों को आपस में बर्दाश्त करते रहे। जब नहीं रहा गया तो बाबा नंद से वसुदेव जी कहने लगे, देखिए आप गोकुल में जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हमारी चिंता ना करें, आप गोकुल में जाएं, आप अपने बालक की रक्षा करिए जाकर के, गोकुल में कोई अनर्थ न हो जाए। ऐसा विचार करके बाबा नंद को महाराज वसुदेव हाथ जोड़ करके विदा कर देते हैं। बाबा नंद जब आए हैं, गोकुल पहुंचने से पहले क्या देखते हैं कि नगर के लोग बाहर एकत्रित हो रहे हैं। क्या कारण था? वरियानंद कंद भगवान ने की। नंद ने जब वहां जाकर के देखा कि गोकुल के ग्वाले सभी एकत्रित हो रहे हैं नगर के बाहर, पास में जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि विशाल काय पुतना राक्षसी पड़ी हुई है और लोग उसके पास खड़े हुए हैं। मां यशोदा विलाप करती हुई भागती हुई चली आ रही है, आकर के कान्हा को गोद में उठा लेती है। बाबा नंद ने पूछा क्या हुआ? यशोदा ने वृतांत देकर के सुनाया। बाबा नंद ने कहा, यशोदा तुम बालक का ध्यान नहीं रख पा रही हो। मां यशोदा ने कहा, अरे बाबा मेरी इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये गोपी का रूप बना करके आई थी, कान्हा मेरी गोद में चुप नहीं हो रहा था और इसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। इस दुष्टा ने पता नहीं मेरे पुत्र के साथ क्या किया। बाबा नंद ने ग्वालों को आज्ञा देकर के उस पूतना के शरीर के 9 टुकड़े करवाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, क्योंकि इतनी विकराल राक्षसी थी कि उसके लिए चिता बनाना संभव नहीं था। विशाल चिता बनाई गई, उसके गोडों को काटा गया, हाथों को काटा गया, सिर को काटा गया, धड़ को काटा गया, 9 टुकड़े करके उस चिता के ऊपर रख करके तब जाकर के उन वृक्षों को आग लगा करके और उसके शरीर को भस्म किया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर मां यशोदा कन्हैया को लेकर के गोकुल में आती है। मेरे कान्हा को क्या हुआ, कोई नजर न लग जाए, इसके ऊपर कोई बुरी छाया न पड़ी हो, ऐसा मन में विचार करके नाना प्रकार के कन्हैया का हाथ लगवा करके मां दान करती है कि भांति भांति के पुत्र से फिर करवाए दान, और कहा हमारे भाग्य ने रखे इसके प्राण। हमारे भाग्य ने, हमारे पुण्यों ने हमारे बालक की जान को रख लिया, हमारे पुत्र के प्राणों को बचा लिया। एक दिन मां यशोदा भगवान कृष्ण को नहला करके रूप श्रृंगार करके अब तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ समय पहले होती थी एक गाड़ी को, बैलगाड़ी को, एक बैलगाड़ी होती थी, छकड़ा होता था, उसको छकड़ा बोलते थे।
एक बड़ी बैलगाड़ी होती थी जिसमें 2 बैल लगते थे और एक छोटी बैलगाड़ी हुआ करती थी जिसमें सिर्फ एक बैल लगता था और उसको गांव में छकड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। वो छकड़ा के नाम से बुलाया जाता था कि उनके यहाँ छकड़ा खड़ा है। उस छकड़े में बाबा नंद के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, उसमें पालने को बांधा, कन्हैया को लिटाया और उसको झूला देकर के मां यशोदा सुला करके कान्हा को जैसे ही कार्यों में व्यस्त हुई, इधर कंस का भेजा हुआ खटकासुर नाम का राक्षस आया और उसने सोचा कि अगर मैं छकड़े में लात मार लूं तो छकड़ा पलट जाएगा और ये बालक मर जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा मन में विचार करके जैसे ही वो खटकासुर भगवान के पास आया छकड़े को पलटने के लिए और भगवान कृष्ण ने उस खटकासुर के लात मारी और खटकासुर छकड़े के नीचे दब करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हमारे सनातन धर्म में हमारे प्रभु तो ऐसे थे जिन्होंने 7 दिन के होते होते पूतना को जप लिया, 9 दिन में खटकासुर का वध कर दिया और आज ऐसे ऐसे भगवान पैदा हो रहे हैं जो कहते हैं कि हमें भगवान मानो। कुछ विधर्मियों ने तो एक ऐसे व्यक्ति को भगवान मानना शुरू कर दिया जिसने आजन्म गाय के मांस का भक्षण किया। आजकल उसकी मूर्तियां मंदिरों में कई जगह लगा करके उसकी आरती की जाती है, उसको भगवान मान करके लोग पूज रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म को बर्बादी की ओर ले जाने की एक सुनियोजित तरीके से एक प्रथा चलाई जा रही है कि सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए। हमारे अपने इतने देवी देवता हैं, उनको न पूज करके आज उन मूर्तों की तरफ हम लोग भाग रहे हैं जिनकी कब्रें बनी हुई हैं, उन पे जाकर के माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हे पीर बाबा हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे जब तुम्हें तुम्हारे भगवान नहीं कुछ दे रहे हैं, तुम्हारे भगवान तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है अपने, तो वो गड़ा हुआ मुर्दा तुम्हें क्या देगा, क्या किसका भला करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे प्रभु तो ऐसे थे जिन्होंने 7वें दिन पूतना का वध कर दिया, 9वें दिन खटकासुर का वध कर दिया और इधर भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन भगवान कृष्ण पालने में लेटे लेटे पैर के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुंह में डाल लेते हैं, चूसने लगते हैं। बाल लीलाएं हैं भगवान की। माएं प्रसन्न होती हैं जब बच्चा अपने पैर को उठा करके और पैर के अंगूठे को मुंह में डालता है। तो उन माताओं से पूछिए जिन माताओं के वो बालक होते हैं उनके मन में कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान कृष्ण मां यशोदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, पैर का अंगूठा मुंह में डाल लिया। मां यशोदा और बाबा नंद खड़े खड़े देख रहे हैं। मां यशोदा कहती है बाबा ऐसा लगता है लाला भूखा है। बाबा नंद कहते नहीं यशोदा ये भूखा नहीं है। कि मां ने समझा ये भूखा है और बाबा ने समझा कि दूसर है, पर उसके मन में थी और बात जो इस नाटक का नटवर है, पर उसके मन में थी और बात जो इस नाटक का नटवर है, उसके मन में थी और बात जो इस नाटक का नटवर है, उसके मन में थी और बात जो इस नाटक का नटवर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मां ने कहा लगता है कान्हा भूखा है। बाबा नंद कहते नहीं यशोदा कन्हैया भूखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दसूसर निकल रही है, इसके दांत निकलने आरंभ हुए हैं,
इसलिए इसके मसूड़े सहला रहे हैं। लेकिन वो नटवर कुछ और ही सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या सोच करके पैर के अंगूठे को मुंह में डाल रहे थे, बड़े सोचने समझने की बात है कि जिस पग से गंगा निकली है और जो पग लक्ष्मी का सर्वस्व है, देखूं तो उसे चूस कर मैं क्या स्वाद और कितना रस है। देखूं तो उसे चूस कर मैं क्या स्वाद और कितना रस है। देखूं तो उसे चूस कर मैं क्या स्वाद और कितना रस है। भगवान कृष्ण ये सोच करके पैर के अंगूठे को मुंह में डाल रहे हैं कि किसी पैर के अंगूठे को धोकर के ब्रह्मा ने गंगा को प्रकट किया था। जिस गंगा को भगवान सिर्फ अपने सिर पर रख करके और नाचने लगे थे, भूल गए थे कि भगीरथ ने कितनी तपस्या की है, तब हमें प्रसन्न किया और तब जाकर के ब्रह्मा के कमंडल से ये जल मेरे सिर में आया और मैंने भगीरथ के लिए ये जल पृथ्वी पर भेजना है। लेकिन गंगा के सिर पे पड़ते ही भगवान शिव नाचने लगे और भुला दिया भगीरथ को। भगीरथ ने फिर कई वर्षों तक तपस्या की। भोलेनाथ ने कहा मांगो क्या चाहते हो। भगीरथ कहते प्रभु मांगते तो तब हैं जब आपको पता ना हो। गंगा मैंने आपसे कहा अपनी जटाओं में गंगा को ले लीजिए, पृथ्वी पर भेज दीजिए, और आपने जटाओं में गंगा को लिया। गंगा जटाओं में मस्त हो गई और आप नाचने लग गए। मेरी तपस्या तो विफल हो गई। भोलेनाथ ने कहा जाओ मैं गंगा को पृथ्वी पर छोड़ता हूं। गंगा जब पृथ्वी पर आई 60,000 सगर के पुत्रों का तारण हुआ। आज भी गंगा में जाकर के लोग नाना प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं देखता हूं कि इस अंगूठे में कितना रस है जो लोग इस अंगूठे से निकली हुई गंगा पे दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए जाते हैं। जो पैर लक्ष्मी का सर्वस्व है, जिन पैरों के पास लक्ष्मी हमेशा बैठी रहती है, कभी भी इन चरणों को छोड़ती नहीं है। मैं भी देखूं कि इस पैर के अंगूठे में ऐसा कौन सा रस है कि पृथ्वी कांपी और सागर उछला, घनघोर गिरा उसी नभ पर है। क्या सचमुच आज प्रलय दिन है, अंगुष्ठ चूसता गलधर है। क्या सचमुच आज प्रलय दिन है, अंगुष्ठ चूसता गलधर है। क्या सचमुच अंगुष्ठ चूसता जगधर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी कंपायमान होने लगी, भूचाल आ गया। भगवान कृष्ण अंगूठे को चूस रहे हैं। क्या आज प्रलय का दिन आ गया है। इधर बाबा नंद ने यशोदा से कहा बालक के दांत निकलने लगे हैं, यशोदा इसका अन्नप्राशन करा देना चाहिए। अन्नप्राशन के लिए शुभ मुहूर्त देखा गया और शुभ मुहूर्त देख करके अन्नप्राशन कराया गया भगवान कृष्ण का।